दोस्तों एवरीबॉडी नमस्कार। आज मैं जो है छायावाद युग के 4 स्तंभ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इनको अगर इनके जो नाम हैं याद रखने का जो ट्रिक है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये हमारे छायावादी युग के 4 कवि रहे हैं। तो इसके जो नाम है, इसको जो याद करने का जो सूत्र है वो इस प्रकार से बोलो। सूर्यनंद महादेव की जय। सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदन से महादेव, नंदन से सुमित्रानंद पंत और महादेव से महादेवी वर्मा की जय, यानी जय से जयशंकर प्रसाद। तो हम इस प्रकार इस सूत्र के माध्यम से इसको आसानी से जो है ये नाम याद कर सकते हैं। आपको ये जो फोटो दिखाई दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, जिनका जन्म 21 फरवरी 1899 में हुआ। इनकी मृत्यु 14 अक्टूबर 1961 में हुई। इनकी एक कविता है जिनकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब कवि जो है ऐसा मानता है कि उसके जीवन का भी अंत इतनी जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी तो उसने जीना शुरू किया है। अभी अभी जो है उसके जीवन में जो है एक बसंत की बहार यानी खुशियों की बहार जो है आई है। तो इसलिए कवि ऐसा मानता है कि उसका जीवन का जो है अंत इतना जल्दी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं दूसरे कवि हमारे छायावाद के, जिनको जो है 4 स्तंभों में से एक हैं। 20 मई 1900 में इनका जो है जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1987 में हुई। 1987 में इनकी मृत्यु हुई। आइए इनकी कुछ पंक्तियाँ इनको पढ़ते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़ कर आँखों में चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। इस पंक्ति का आशय है, कवि का कहना है कि वियोग में तड़पता हुआ कोई कवि जो है अपनी भावनाओं को जो है लिखता है, तो वही उसकी पहला कवि जो होता है जो अपनी भावनाओं को शायद इस प्रकार से लिख पाए, और उसकी भावनाओं से जो उपजा गान, मतलब कहने का तात्पर्य ये कि उसकी भावनाओं में जो आया है, उसके मन में जो आया है, उसने एक मोती की तरह जो है एक लाइन में पिरोने का जो है कार्य का है। उमड़ कर आँखों में चुपचाप, यानी उसकी भावनाओं की वजह से जो उसकी आँखें जो हैं भर आती हैं, उमड़ आती हैं, वही होगी कविता अनजान। और इसी प्रकार जो कहता है कि जो कविता की रचना होगी वह जो है सभी से अनजान होगी, सभी से हटके होगी। छायावादी युग के जो तीसरे कवियों में जो शामिल हैं महादेवी वर्मा। इनका जन्म पुस्तकों के अनुसार अगर हम देखें तो 26 मार्च 1907 को होली के दिन फरुदाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। लेकिन कुछ तर्क संगत के अनुसार अगर देखें तो इसी 26 मार्च के आसपास यानी 24 मार्च 1902 में इनका जन्म माना जाता है। महादेवी वर्मा 1929 में बौद्ध शिक्षा लेना चाहती थी और भिक्षुक बनना चाहती थी शिक्षा को लेके, लेकिन बाद में गांधी जी के संपर्क में आती हैं, और उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने समाज सेवा में जो है 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद इनकी जो मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 में को जो है इनका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में देहांत हो जाता है। इनकी जो कुछ पंक्तियां हैं जो लिखी गई हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा कभी न अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। इसका आशय यह है कि लेखिका
अपने खुद के बारे में बता रही है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, है ना, और विस्तृत यानी पानी से भरी हुई एक दुख की बदली हूँ, विस्तृत नभ में जो है ऊंचाइयों तक मैंने जो है मतलब छुआ। इस प्रकार से ऊंचाइयों में बादल जो है नभ की ऊंचाई में जो है रहते हैं। मेरा कभी ना होगा अपना होना, मतलब इस प्रकार से जो है वो बादल जो होते हैं वो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, है ना, वो बरस जाते हैं बरसात के साथ में, और बादल छंट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कवि जो है अपने बारे में बता रही है। परिचय इतना, बस मेरा परिचय इतना ही कि मैं बादलों की तरह वर्षा के रूप में पानी के रूप में बरस जाऊं, यही मेरा इतिहास है। और उम्मीद थी मैं कल, मतलब कल जो है, कल से तात्पर्य कि मैं कुछ अपने युग में, यानी छायावती जो युग रहा, जो लेखिका का जीवन रहा, तो अपने जीवन में वो जो है एक ऊंचाइयों तक उन्होंने जो है काम किया, एक सम्मानजनक उन्होंने काम किया। मिट आज चली यानी जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि आज जो है मैं यहाँ से मिट चली। तो ये अंतिम समय की बात इसके अंदर जो है हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद आपको हमारे चौथे छायावाद कवि जो दिखाई दे रहे हैं, छायायुग के जो है चौथे स्तंभ जो रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 काशी के साराय गोवर्धन में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई। इनकी जो रचनाएं हैं उसकी कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। कर्म यज्ञ से जीवन के सपनों का स्वर्ग मिलेगा, इसी विपिन में मानस की आशा का कुसुम खिलेगा। इसका आशय देख लेते हैं। इसका आशय है कि व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति का जो जीवन में कर्म यज्ञ, जो कर्म यज्ञ करता है और इस यज्ञ में जो आहुति देता है, उसी का जीवन जो है सार्थक होता है। वह अपने सपनों को जो है स्वर्ग के सम्मान जो है उसको देखने का साहस करता है, यानी उसके जो सपने होते हैं वो स्वर्ग के सम्मान होते हैं। इसी विपिन में मानस की आशा का सुकून होगा, और वे अपने सपने को जो है स्वर्ग की प्राप्ति की जिस प्रकार से देखता है, उसी प्रकार जो है उसके आशाएं जो है होती हैं, वो सुकून कुसुम मिलेगा, मतलब वो उसकी आशाएं जो है पूरी होती हुई दिखाई देगी। कब? जब व्यक्ति जो है अपने कर्म यज्ञ के माध्यम से अपने आप को, अपने जीवन को जो है आहुति देगा। कर्म करने पड़ेंगे, अगर हम कर्म उस प्रकार के करेंगे तो हमें जो है जीवन में जो है सपनों, जो हमारे जो सपने हैं स्वर्ग को लेकर, वो हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये थे हमारे छायावाद युग के 4 स्तंभ कवि, जिनके बारे में जो है मैंने आपको बताया। अब छायावाद की विशेषता क्या होती हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों को ये ध्यान में रखते हुए उसकी रचनाएं करते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। छायावाद की जो विशेषताएं होती है, प्रथम विशेषता यह होती है कि व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है इनकी रचनाओं में। छायावाद के जो कवि हैं, इन्होंने अपने इस समय में जो है व्यक्तिवाद की प्रधानता को इन्होंने मुख्य रूप दिया है। उसके बाद दूसरी इसकी जो विशेषता है, प्रकृति विचरण। ये जो भी रचनाएं करते हैं प्रकृति चित्रण करते हैं। इनकी रचनाओं में प्रकृति का चित्रण जो है होता है, मानव का जो है संबंध उस प्रकृति से ये प्रदर्शित करते हैं। तीसरी जो बात है, नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण। इनकी रचनाओं में हमें कई बार जो है नारी के सौंदर्य और प्रेम का जो है चित्रण देखने को मिलता है। साथ ही चौथी जो विशेषता होती है, रहस्यमयवाद और अलौकिक प्रेम का चित्रण। एक रहस्य जुड़ा हुआ होता है, उस रहस्य के साथ में जो है एक अलौकिक प्रेम को ये उजागर करते हैं रचनाओं के माध्यम से। उसी प्रकार से पांचवी जो विशेषता होती है छायावाद की, रहस्य, भावना और स्वतंत्रता। रहस्य भी छुपा होता है इनकी रचनाओं में, भावनात्मक होती है इनकी रचनाएं, और स्वतंत्रतात्मक होती हैं। उसके बाद छठा जो होता है, स्वच्छंदतावाद। ये जो छंद का जो प्रयोग करते हैं वो स्वच्छंदतावाद होते हैं। वेदना और निराशा, इनकी जो रचनाओं में कई बार हमें देखने को मिलता है, जैसे महादेवी की हुई, पंत जी की हुई, निराला जी की हुई है। तो इनकी रचनाओं में हमें कई बार वेदनाएं झलकती हैं कवि की,
तो निराशा भी देखने को मिलती है कि मनुष्य जो है किस प्रकार अपनी इच्छा शक्ति की प्राप्ति ना होने पर या और किसी कारण से जो है निराश हो जाता है, कई बार अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ें सारी हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। 8वां है मानवतावाद। मानवतावाद को सबसे महत्वपूर्ण रखते हैं ये कि मानव अपने जीवन को किस प्रकार ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, सुधार सकता है, निराशा में जो है आशा जगा सकता है। तो ये सारी चीज़ें को ध्यान में रखा जाता है। तो ये 8वीं इसकी विशेषता होती है। 9वीं इसकी विशेषता है युग का प्रभाव। अब छायावादी युग जो रहा तो उस युग का प्रभाव लोगों पर कितना रहा, है ना। जिस समय में ये लेखक हुए हैं उस समय में उस युग का जो है लोगों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है, तो उसका भी वर्णन इन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। इसकी चौथी जो विशेषताएं होती हैं प्रतीकात्मकता। 10वीं जो है इसकी विशेषता है प्रतीकात्मकता होती है। 11वीं है चित्रात्मक भाषा लक्षणिक पदावली। ये जो भी रचनाएं करते हैं उसमें कहीं ना कहीं चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। एक चित्र के सम्मान जो है उसकी भाषाएं, मतलब आप कई बार देखा हो रचनाओं में चित्र भी होता है, उसमें भाषा का जो प्रयोग होता है चित्रात्मक होता है। प्रकृति का वर्णन, मनुष्यों का वर्णन उसके साथ में एक साथ जो है वर्णित कर देता है लेखक। लक्षणिक यानी लक्ष्य को लेकर जो है ये अपनी रचनाएं करते हैं। पदावली के अनुसार जिस प्रकार से सूरदास की इनकी जो पदावली होती हैं उनसे प्रभावित होकर जो भी ये अपनी रचनाओं में उसको पदावली को भी शामिल करते हैं। तो इस प्रकार से ये 11 प्रकार की यहाँ पर जो है छायावाद की विशेषता बताई गई है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। ये क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है कि छायावाद युग के 4 स्तंभ कौन कौन है, उनके नाम बताइए, या छायावाद की क्या विशेषता है। तो कई बार जो है क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। और ये जो है हमारे छायावाद युग के जो है संक्षिप्त इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया। पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंद पंत जी, ये 4 कवि हैं जो हमारे छायावाद काव्य साहित्य का जो है इन्होंने विकास किया। धन्यवाद आपका। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको जो है अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोचक और हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई और सामान्य हिंदी से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।